हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्टेक्ट स्कूल मैनेजमेंट ईआरपी में हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हम सिखाते हैं टीचर्स का कंप्लीशन, मतलब सिलेबस कंप्लीशन हम कैसे फीड करेंगे, सिलेबस कैसे फीड करेंगे और सिलेबस कंप्लीशन कैसे मार्क करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या होगा, क्लास में आ जाना है। ये क्लास में हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स में जैसे अभी इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे सब्जेक्ट्स ऐड करने होंगे। क्लास 8 स्टैंडर्ड का मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं असाइन सब्जेक्ट में क्लिक करता हूँ। असाइन सब्जेक्ट में 8 स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सपोज मैंने ड्राइंग किया 8 स्टैंडर्ड में, आपको साइंस 1 साइंस 2 लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, मराठी ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2 ले लेते हैं, फिर उसके बाद साइंस 1 साइंस 2 ले लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने 8 स्टैंडर्ड के जो है यहाँ पे असाइन कर दिया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पर 8 स्टैंडर्ड के आ गए हैं। अब मुझे इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं यहाँ पर अगर देखेंगे आप राइट साइड में, तो आपको ग्रीन कलर में मैनेज सिलेबस करके ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो चैप्टर्स ऐड करने हैं। तो ऐड चैप्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे पास जो 8 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कंटेंट है, उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ऐसे करके आता है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर यूनिट 1 कंटेंट जो है 8 स्टैंडर्ड का, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है। तो ये सिलेबस मुझे अभी याद करना, तो अभी लिखना है यहाँ पर। तो फीड करेंगे हम यूनिट 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चैप्टर्स मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर लेना है और उसके बाद सब टॉपिक्स। तो मैं यहाँ पर यूनिट 1 ले लेता हूँ, यूनिट 1 ऐड टॉपिक्स। तो यहाँ पे टॉपिक्स में मैं ले लेता हूँ अ टाइम टू बिलीव, टाइम टू बिलीव, देन सॉरी टाइप नहीं हुआ, टाइम टू बिलीव। देन इसका सब टॉपिक अगर मुझे ऐड करना है, जैसे मैं टाइम टू बिलीव में जाता हूँ तो यहाँ पे सब टॉपिक्स मुझे मिलते हैं, थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स। तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे टाइम टू बिलीव में मैं यहाँ पे ऐड सब टॉपिक लेता हूँ और सब टॉपिक में मैं ये पहला ले लेता हूँ और कंट्रोल बी, देन ऐड अ सब टॉपिक। वापस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेकेंड जो सब टॉपिक है मेरा। मैं सिर्फ मेरे टेक्स्ट बुक में से जो PDF वर्जन में है उसमें से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरा ये तीसरा, ओके, इसमें ये 3 ही है 1.1 में अ टाइम टू बिलीव, और यहाँ पर मैं 1.1 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। ओके, देन ऐड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक 1.2 जो है मेरा, 1.2 में मैं ले लेता हूँ 1.1। ओके, देन इंग्लिश वर्कशॉप भी था मेरा वहाँ पर, वो भी मैं ले सकता हूँ 1.1 में। एक्चुअली वर्कशॉप ले लेते हैं यहाँ पर हम, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। इंग्लिश वर्कशॉप, तो ये भी कंप्लीट करना जरूरी होता है। देन 1.2 में मैं आ जाऊंगा और 1.2 में मेरा जो भी है यहाँ पर डिक वेटिंगटन एंड हिज कैट, तो यहाँ पर मैंने 1.2 में पेस्ट कर दिया और उसके सब टॉपिक्स में यहाँ पे ले सकता हूँ। पहला टॉपिक है डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स, देन अगला सब टॉपिक है सेकेंड वाला, ये मैं पेस्ट कर दूं। देन अगला सब टॉपिक है सेम उसी नाम से, एंड देन वर्कशॉप। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका वर्कशॉप ले लेता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने ये यूनिट 1 में है, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी 1.3 में द पिलग्रिम है, पिलग्रिम दे रहा हूँ मैं, ये टॉपिक एज अ टॉपिक ऐड करूँगा। इस तरीके से टॉपिक और सब टॉपिक सारी चीजें 1 by 1 ऐड करके, काफी इजी है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, जो पीडीएफ फाइल है वो तो आपको किसी भी तरह मिल ही जाती है। महाराष्ट्र बोर्ड तो मतलब उनके वेबसाइट में फ्री दे रही है पीडीएफ कॉपी, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप हमको बोलोगे तो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। फिर ओरिजिनल टॉपिक जो है ये यहाँ पर, एंड देन यहाँ पे वापस से वर्कशॉप आएगा, इंग्लिश वर्कशॉप में यहीं से कॉपी करके पेस्ट करना। एवरीथिंग इज अबाउट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, वर्कशॉप हो गया। देन अगला टॉपिक है रेवती म्यूजिकल प्लांट, रेवती म्यूजिकल प्लांट। ये है, यहाँ पे 1.4 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड सब टॉपिक, यहाँ पे पहला पॉइंट है, पहला सब टॉपिक है, देन अनदर सब टॉपिक ये है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे सब टॉपिक्स ऐड करता चलूं। देन वर्कशॉप, सो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा, उसके बाद वर्ड प्ले भी है, वर्ड प्ले, एनाग्राम्स वगैरह, रिडल्स है, वर्ड बिल्डिंग है, ग्रो अ सेंटेंस है, ये सारी चीजें हैं यूनिट 1 में लास्ट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वर्ड प्ले दे दूंगा। तो यहाँ पर ऐड टॉपिक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्ड प्ले, एंड देन सब टॉपिक्स में मैं सारे सब टॉपिक्स जैसे एनाग्राम्स है ये डाल दूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो पहला यूनिट था, ये पहला यूनिट यहाँ पर खत्म हो रहा है। मदर टंग, देन रिडल्स, रिडल्स के बाद वर्ड बिल्डिंग है, then we have grow a sentence A portion में, then proverb a day, okay, then I think this is the last one, expressions। एक बार आपको फीड करना है ये, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर मेरा ये यूनिट खत्म हो चुका है। अभी मैं इसको और नया चैप्टर क्रिएट करना है यूनिट 2, तो यहाँ से मैं यूनिट 2 क्रिएट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी इसको सेल्फ सिलेबस कर दूँ। यूनिट 1 मैंने ऐड किया है, तो देखिए मेरा पूरा यूनिट 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अभी यहाँ पर करना क्या है, अभी जैसे ये क्लास होता है, सेक्शंस होता है, बराबर। अभी यहाँ पर मेरे पास 8th स्टैंडर्ड का मैंने किया था, 8th स्टैंडर्ड की मैं ए सेक्शन में, जरूरी नहीं ए सेक्शन का जो सिलेबस चले बी का भी चालू रहेगा। तो ए सेक्शन के टीचर ने करना क्या है, यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड ए सेक्शन के टीचर ने यहाँ पर जाना है, सिलेबस प्रोग्रेस में जाना है। सिलेबस ओके, तो करना क्या होता है, सेक्शन में जाना होता है। एक्चुअली मैंने 7th स्टैंडर्ड में फीड किया है, तो 7th, 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के ए सेक्शन में मुझे जाना है। 7th स्टैंडर्ड के टीचर जो है वो ए सेक्शन में जाएंगे और उनका सिलेबस प्रोग्रेस यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर सिलेबस मुझे दिखाई दे रहा है। देखो चैप्टर 1, चैप्टर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1 के इतने सारे हैं। ओके, तो ये दिस इज फॉर ओनली इंग्लिश। इंग्लिश के नीचे इंग्लिश का सिलेबस दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिर्फ यूनिट 1 किया है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आप कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर करना क्या होता है, ये टॉपिक जो है, ये जो आपका सिखा के हो चुका है, ये आपको सिर्फ मार्क करना है, दैट्स ऑल। सारा
यहाँ तक डन हो चुका है, ये पूरा डन हो चुका है। ओके, तो जैसे यहाँ पर आपका डन होता है, टीचर्स मार्क कर देती है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए इंग्लिश 41% दिखाई दे रहा है, और यही स्टेटस आपको बच्चे के लॉगिन में, स्टूडेंट्स के लॉगिन में आपको ये बहुत ही खूबसूरती से आपको दिखाई देगा कि इंग्लिश का कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस खत्म हो चुका है। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन कंप्लीट द सिलेबस स्टेटस ऑल्सो। थैंक यू।